नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द टाइमलाइन। 2025 में बांग्लादेश और चाइना के ताल्लुकात में हमें कुछ नया देखने को मिला, जिसमें मासिव इन्वेस्टमेंट्स, मिलिट्री डील्स और डिप्लोमेटिक दोस्ती शामिल थी। लेकिन ये सब इंडिया के लिए एक बड़ा अलार्म है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या बांग्लादेश चाइना के ऑर्बिट में जा रहा है और इससे इंडिया का स्ट्रेटेजिक गेम खतरे में है? आज हम डिटेल में आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश चाइना रिलेशंस में 3 बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं। नंबर 1, मोहम्मद यूनुस का चाइना विजिट और न्यू डील्स। मार्च 26, 2025 को बांग्लादेश के इंटरिम लीडर मोहम्मद यूनुस ने चाइना विजिट किया, जहां उन्होंने प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मुलाकात की। प्रोथोम के मुताबिक यूनुस ने बोआओ फोरम फॉर एशिया में हिस्सा लिया और $1 बिलियन के इंफ्रास्ट्रक्चर, रिवर डेटा शेयरिंग और मिलिट्री कोऑपरेशन डील्स साइन किए। मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश को चाइना के लिए बे ऑफ बंगाल का गेटवे कहा, जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के लिए स्ट्रेटेजिक थ्रेट है। नंबर 2, मिलिट्री कोऑपरेशन का बूम। चाइना बांग्लादेश का सबसे बड़ा आर्म्स सप्लायर है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक 2010 से 2020 में बांग्लादेश के 73% फॉरेन मिलिट्री इंपोर्ट्स चाइना से आए। इसका मतलब है कि 2025 में बांग्लादेश आर्मी के लिए चाइनीज SLC-2 वेपन लोकेटिंग रेडार्स के लिए टॉक्स हुई। दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, चाइनीज सबमरीन्स और फ्रिगेट्स पहले से बांग्लादेश नेवी में हैं। और द डिप्लोमेट ने अक्टूबर 17, 2024 को कहा कि जब से शेख हसीना को इक़्तिदार से हटाया गया है, ये दोस्ती और ज्यादा मजबूत हो रही है। नंबर 3, इकोनॉमिक और BRI इंटीग्रेशन। दोस्तों, निकी एशिया के मुताबिक चाइना ने बांग्लादेश को $6 बिलियन डेट के रीपेमेंट को 10 साल के लिए एक्सटेंड किया है और इंटरेस्ट रेट्स को कम करने का वादा किया है। याद रखो, बांग्लादेश के 25% इंपोर्ट्स चाइना से आते हैं। $24 बिलियन एनुअल ट्रेड है और चाइना ने मोंगला पोर्ट और टीस्टा रिवर प्रोजेक्ट में भी अपना इंटरेस्ट दिखाया है। जबकि लोवी इंस्टीट्यूट में अप्रैल 14, 2025 को एक रिपोर्ट शाया हुई, जिसमें कहा गया कि ये जो ताल्लुक है बिल्ड हो रहा है बांग्लादेश और चाइना के बीच, ये बांग्लादेश को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में और गहरा इंटीग्रेट करता है। दोस्तों, ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ये डेवलपमेंट्स दिखाती हैं कि बांग्लादेश अपनी फॉरेन पॉलिसी को डाइवर्सिफाई कर रहा है, लेकिन चाइना के साथ ये नजदीकी इंडिया के लिए बड़ी टेंशन बनी हुई है। सवाल ये है कि इंडिया के लिए ये सिचुएशन क्यों खतरनाक है? दोस्तों, इसके 4 बड़े कंसर्न्स हैं। नंबर 1, स्ट्रेटेजिक इंसर्कलमेंट। बांग्लादेश का चाइना की तरफ टिल्ट होना इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के लिए थ्रेट है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के मुताबिक चाइनीज पोर्ट्स जैसे मोंगला या चिटागोंग इंडिया की सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे हम चिकन्स नेक कहते हैं, उसके करीब है, जो नॉर्थ ईस्ट को मेनलैंड से जोड़ता है। चाइना यहाँ नेवल एसेट्स रख सकता है, जैसे जेम्स टाउन फाउंडेशन ने वार्न किया था 2009 में भी। ये इंडिया की सिक्योरिटी को कमजोर करेगा। नंबर 2, एंटी इंडिया सेंटीमेंट। शेख हसीना के एग्जाइल के बाद बांग्लादेश में इंडिया आउट कैंपेन चली, जिसमें इंडियन गुड्स का बायकॉट हुआ। साउथ एशियन वॉइसेस ने सितंबर 2024 को लिखा, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी एंटी इंडिया रेटोरिक को पुश कर रहे हैं और चाइना इन पार्टीज के साथ अच्छे ताल्लुकात बना रहा है। इसको लेकर ट्विटर पर खूब बहस चली। कुछ ने एक्स पर लिखा कि बांग्लादेश ने इंडिया से यार्न इंपोर्ट्स बंद करके चाइना से कॉस्टली इंपोर्ट्स शुरू किए हैं। नंबर 3, जियोपॉलिटिकल राइवलरी। चाइना का बांग्लादेश में इन्फ्लुएंस इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और क्वाड स्ट्रेटजी को चैलेंज करता है। सुमित गंगोली ने फॉरेन पॉलिसी में अप्रैल 15, 2025 को लिखा कि इंडिया अपनी रीजनल डोमिनेंस खो रहा है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान दोनों बांग्लादेश के साथ टाइज बढ़ा रहे हैं। मोहम्मद यूनुस का पाकिस्तान की तरफ हाथ बढ़ाना इंडिया को भी परेशान करेगा। नंबर 4, डेट ट्रैप रिस्क्स। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि बांग्लादेश का $6 बिलियन चाइनीज डेट और BRI प्रोजेक्ट्स डेट ट्रैप का खतरा ला सकते हैं, जैसे श्रीलंका के साथ हुआ। लोवी इंस्टीट्यूट ने अप्रैल 14, 2025 को लिखा, ये बांग्लादेश को चाइना पे डिपेंडेंट करेगा, जो इंडिया के लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक लॉस है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इंडिया के पास क्या ऑप्शंस हैं? नंबर 1, डिप्लोमेटिक पुश। द इंडियन एक्सप्रेस ने मार्च 17, 2025 को लिखा कि इंडिया को BNP और जेल के साथ
एंगेज करना होगा और वाटर शेयरिंग इश्यूज जैसे कि टेस्टा रिजॉल्व करने होंगे। दोस्तों, कुछ माहिरीन का कहना है कि मोदी और यूनुस की बिम्स्टेक मीटिंग जो 4 अप्रैल 2025 को हुई, ये एक अच्छा शगुन भी है दोनों ममालिक के लिए। इकोनॉमिक लेवरेज। इंडिया के $8 बिलियन इन लाइंस ऑफ क्रेडिट और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स जैसे अगरतला अखुरा रेल लिंक को पुश करना होगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि रीजनल बैलेंस को भी मजबूत करना होगा। इंडिया को यूएस और जापान के साथ मिलकर बांग्लादेश में काउंटर इन्वेस्टमेंट्स करनी होंगी, जैसे कि मतारबारी पोर्ट में। लेकिन इस सब के बावजूद कुछ माहिरीन का कहना है कि अगर इंडिया ने जल्दी एक्शन ना लिया तो चाइना का डोमिनेंस बांग्लादेश के अंदर मजीद मजबूत हो जाएगा और इंक्रीज करेगा। दोस्तों, बांग्लादेश चाइना का ये नया बंधन साउथ एशिया के पावर डायनामिक्स को बदल रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या इंडिया अपनी डिप्लोमेसी से बांग्लादेश को वापस अपने साथ ला सकता है या चाइना का एक नया दौर शुरू हो चुका है? कमेंट में बताएं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही अपडेट्स आपको मिलती रहें। अपना ख्याल रखें, खुश रहिए, प्यार बांटिए, स्टे ब्लेस्ड।